नमस्कार दोस्तों। तो हम सरलीकरण जो पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब पार्ट नंबर 4 है। तो आइए, जितना भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसी को करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो भी मतलब जो कंटेंट है वो किसी न किसी क्वेश्चन में सीजी व्यापम CGPSC या किसी CSPCL किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, उन्हीं सब क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप लोग सपोर्ट कीजिए। यदि सबको पसंद आता है वीडियो, यदि सबको लग रहा है ठीक है, तो बिल्कुल मैं पढ़ाऊँगा, पूरा कंप्लीट कराऊँगा। क्योंकि 2 भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि आप आगे कराइए सर करके, तो बिल्कुल भाई होगा, आप निश्चिंत रहें। धीरे धीरे वीडियो आएगी, लेकिन आएगी, ठीक है। तो पहले हम सरलीकरण का कर रहे हैं। इसमें कोई भी समस्या आता है आपको, यदि बेसिक समझ में नहीं आता है तो जो भी आप क्या, मैं फार्मूला वगैरह कभी कभी उसी में क्वेश्चन को लगाते समय बता देता हूँ, शुरुआत में पूरा नहीं बताया हूँ। पिछले वीडियो में जो है इसका जो सरलीकरण का जो पिछले वीडियो है उसमें मैं लास्ट में, ठीक, वीडियो के लास्ट में पूरा कौन कौन सा आपको फार्मूला याद करना वो सब सिखाया हूँ, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, ये कौन सा पेपर में आया है इसका जब आपको शो हो जाएगा पेपर, ठीक है, जब आप क्वेश्चन शो हो जाएगा उसमें दिख जाएगा कौन से में आया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि 11 सही 1/2, 11 सही 1/6, 11 सॉरी 11 नहीं है 111 है, 111 सही 1/2, 111 सही 1/6, 111 सही 1/12, ऐसा करके इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा, ये चारों में ऑप्शन आपको दे दिया है, ठीक है। 111 × 1/2 एंड 111 1/6, ऐसा करके आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस करके पूछा हुआ है। नहीं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन अब आएगा तो बहुत ईजी है। देखो पेपर में जो CGPSC किसी भी एग्जाम में यदि आ रहा है और लग टफ तो होता नहीं, बहुत लंबा उसका प्रोसेस होता नहीं, छोटा छोटा उसका प्रोसेस होता है। यानी समझ जाना, आप लंबे मेथड से कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। और यदि मतलब मैं बेसिक से सिखा रहा हूँ इसलिए मैं कोई ट्रिक्स वगैरह नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ट्रिक्स क्या है हर समय याद नहीं रहता। तो देखिए कैसे करेंगे, समझिएगा। सब में देखेंगे 111 111 111 सभी में है, तो 111 को हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 111 सब में से उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा, यहाँ पे 1/6 बचेगा, यहाँ पे 1/12 बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, प्लस 1/30 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, सभी में 111 दिख रहा है इसलिए 111 को मैं कॉमन निकाल लिया। अंदर में क्या बचेगा 1/2 1/6 1/12 1/20 1/30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अंदर को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, हमारा आंसर आना देखना, देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे 111 है और ये जो 2 6 12 20 और 30 का जो LCM होता है, ध्यान देना, उसका LCM होता है 60। अब कैसे पता चला, तो एकदम बचपन में जो मेथड पढ़ते थे 2 6 12 20 30, इसका इस प्रकार से जब लेते थे, 2 एकम 2, 2 तिया 2 छक्के 2 दहम 2 2 15। तो ये क्या चीज़ है, बच्चों वाला काम है, ठीक है। अब बड़े हो चुके हैं हम लोग, अभी जो इसको पढ़ रहे हैं अपना CGPSC, यानी वो बड़े ही हो चुके हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी करते हैं। यानी अभी छोटा बच्चों वाला जो रूल है उसको भूल जाओ। देखो इसका शॉर्टकट कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं। अब देखो नहीं निकले तो फिर ये छोटा वाला भी यूज करते हैं, सबका काम आता है, ऐसा नहीं है कि इसको भूल जाएँ, इसको भी रखेंगे याद। तो देखो 2 6 12 20 और 30 के टेबल में पहाड़ा में ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी में आता है, ठीक है, सभी में आता होगा। जैसे 2 के पहाड़ा में 20 तो आता है, 30 भी आता है, 12 आता है, 6 आता है, सब आता है। लेकिन 6 के टेबल में 20 नहीं आता, ठीक है। 12 के टेबल में देखो 20 नहीं आता, 30 नहीं आता। 60 ही एक ऐसा नंबर है जो सब के टेबल में आता है। देखो 30 दूनी 60 आ जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6 कितना 6 कितना हो जाएगा, पे 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 हम 60, 2 30 हम 60। तो ऐसा नंबर, इनमें से ऐसा नंबर लेना है, हो सकता है उसका आगे हो जाए, जिन्हें 3 सभी में आता होगा, उसको लेते हैं, उसको कहते हैं LCM कहते हैं। सिंपल से एग्जांपल में 2 लिया, यहाँ पे मैं ले लूँगा, यहाँ पे चलो 5 ले लिया, तो इसका LCM होता है 10, क्योंकि 2 के पहाड़ा में भी 10 आता है, 5 के पहाड़ा में भी आता है 10, ठीक। यदि मैं 2 और 4 ले लिया तो इसका LCM आएगा 4, क्योंकि 4 के पहाड़ा में भी 4 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 4 आता है। जैसे 1/2 इतना कर दिया, यहाँ पे 8 ले लिया, यहाँ पे मान लो मैं 24 ले लिया, तो इसका LCM आ जाएगा 24, क्योंकि 2 के टेबल भी 24 आता है, 4 के भी 24 आता है, 8 के भी 24 आता है, 24 बन जाए 24 भी आता है। अब यहाँ पे सर 30 क्यों नहीं लिए, क्योंकि चलो 30 के पहाड़ा में तो 30 आता है, लेकिन 20 के पहाड़ा में 30 नहीं आता, इसलिए मैं 30 नहीं लिया। तो 60 का ट्रिक्स है, ठीक, कैसे 60 आया, तो अब समझ में आ गया होगा कि कैसा 60 आया है। तो इसका LCM हो जाएगा आपके पास, जितना भी नंबर दिख रहा है उसका LCM हो जाएगा 60। अब देखो लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ 1 लिखा है ना उसके अंश में, तो 1 लिखो, मल्टीप्लाई 2 के टेबल में कितने बार में 60 आता है, तो 30 बार में 60 आएगा, प्लस ये 1 लिखा है तो 1 ही लिखेंगे। मान लो यहाँ पे 2/6 लिखा रहता तो फिर यहाँ पे 2 लिखते, अभी क्या लिखा था 1/6, इसलिए क्या लिखेंगे 1,
मल्टीप्लाई 6 के टेबल में कितने बार में आता है 60, तो भाई 10 बार में आता है, 6 दम 60। फिर क्या लिखेंगे 1 का 1 लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 12 के पहाड़ा में कितने बार में आता है 60, 12 पंचे 60, ठीक है, प्लस फिर इसको 1 को लिखेंगे मल्टीप्लाई 20 के पहाड़ा में कितने बार में आता है 60, तो 20 तिया 60 होता है, तो यहाँ पे 3 बार आएगा, प्लस 1 का 1 लिखेंगे। अब ये 30 के पहाड़ा में कितने बार में आता है 60, तो 2 बार में आता है, इसमें यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक। अब बस क्या करना है देखो, 30 एकम 30 हो जाएगा, यहाँ पे 10 एकम 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में कितना है 60 है। अब देखो जोड़ देते हैं, 40 हो जाएगा, 40, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 50 आ रहा है ऊपर में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, समझिएगा इस जगह पे 1 1 1 हो गया, और ऊपर में आ गया 50 और नीचे में आ गया के पास 60, तो भाई 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है, और 5 सही 6, 5 बटे 6, तो ऑप्शन में है क्या 11, 111 सही 5 बटे 6 है, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है वो हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो नया क्वेश्चन उठाते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक। आपका ये इस प्रकार से आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं, लाइक करते हो, हम लोग क्या करता है एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है, ताकि हमको वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो बिल्कुल आप लाइक कमेंट करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको बताएंगे, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, दोस्तों को समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवारी प्रशिक्षण परीक्षा 2019 का है। क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से समझिएगा, यदि x गुना y, ठीक है, x मल्टीप्लाइड y बराबर क्या दिया है 2x प्लस 5y क्वेश्चन में दिया है, तब ठीक है, तब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 3 गुना जो 5 है वो 5 गुना 3 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ऑप्शन में क्या दिया है आपको, ए जो दिया है 2 बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है 4 बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है वो 6 बड़ा है, और ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है वो 8। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे समझेंगे, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5 देन 3x इज हाउ मच ग्रेटर देन बाई 5 इंटू 3, यानी कि जो x प्लस 5 अब इतना क्वेश्चन है, तो 3 गुना 5 जो दिख रहा है 5 गुना 3 से कितना ज़्यादा है, तो समझेंगे अच्छे समझ, बहुत इजी ऐसा क्वेश्चन है, पटवारी 2019 का है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि हमको दे दिया है x इंटू वाई है, x गुना वाई, अब यहाँ पे 2x प्लस 5y, हमको समझ में आ रहा है कि जैसे कि यहाँ पे x था, लेकिन यहाँ पे क्या लग गया 2x लग गया, यानी x का 2 गुना, y है y का कितना गुना 5 गुना। तो जैसे देखो क्वेश्चन में हमको दिया 3 गुना 5, मतलब क्या है 2 का तो 2 लिखेंगे, x की जगह हम कितना आ गया 3, तो यहाँ भी x की जगह में 3 रखेंगे, प्लस 5 की जगह हम 5 रहेगा, y देखो y की जगह हम कितना है 5, तो यहाँ भी क्या कर देंगे 5 कर देंगे। देखो 3 दूनी कितना हो गया 6, 5 पंचे कितना हो गया 25, तो कितना 25 और 6 हो जाएगा मेरे पास 31 हो गया। चलो ये हो गया 31, एक सॉल्व कर लिए। अब क्या बोला 5 गुना 3, ठीक है, इसमें 31 आया, अब 5 गुना 3 करेंगे, 5 गुना 3, तो ध्यान देंगे कैसा होगा, जब भाई 2 का तो 2 ही रहेगा, ठीक है, इस जगह में 2 की जगह हम 2, x की जगह हम कितना लेंगे, x की जगह हम लेंगे 5, इसलिए 5 हो गया, 5 का 5 लिखेंगे, y की जगह हम कितना होगा, देखो भाई ये x को शो कर रहा है, ये x को शो कर रहा है, y को कर रहा है, देखो यहाँ पे x की जगह हम कितना रखा 5 रखा, इस y की जगह हम क्या रखूँगा 3 रखूँगा, तो यहाँ पे रखेंगे 3, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, अन्य आंसर हमारा यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा। ये कितना आया है भाई 31, ये कितना आया है 25, तो माइनस कर दो यार 31 में 25 को, तो आंसर कितना आएगा 6, यानी कि आपका ये 3 गुना 5 जो है 5 गुना 3 से 6 ज़्यादा है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखो कोई कठिन नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा फार्मूला याद नहीं करना, समझना है। तो जब 2019 में इस प्रकार से दिया है तो अभी के भी पटवारी एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो हम आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूँ, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। जो पहले क्वेश्चन किए थे शायद उसी प्रकार से क्वेश्चन है इसमें, ध्यान से समझिएगा इसमें, हाँ वैसी क्वेश्चन है, थोड़ा सा है। इसमें क्या दिया है 3/1/3 प्लस 33/1/3 की पावर 2 है, प्लस 333 की पावर में 3 की पावर 3 दिया है, ठीक है।
प्लस 3333 की पावर में 1/3 की पावर 4 होता है, प्लस 3333 की पावर में 3 की पावर 1/5 दिया। इसका वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ऑप्शन नंबर हमको क्या कर दिया, देखो ऑप्शन ए बता रहा है कि 3333 इंटू 5/3 की पावर 5, 3 की पावर 5 है। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है वो ओनली 5। ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है वो 1 2 3 4 5 गलत बोल दिया क्या, नहीं 1 2 3 4 5, हाँ 1 to 1 पावर में 3 की पावर में 4 है। और ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है वो दिख रहा है 37035, ऊपर में हाँ 1 to 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 दिया है। अब समझेंगे बात, जो पीछे सबसे पहला क्वेश्चन आज का किए हैं सेम उसी प्रकार से होगी इसका भी सॉल्यूशन, ठीक। हाँ, कैसे कर सकते हो, इसमें क्या का कॉमन निकाल सकते हो, समझिएगा क्या का कॉमन है। क्वेश्चन सही लिखा हूँ ना, देख लेता हूँ, क्वेश्चन सही लिखा है बिल्कुल। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, अच्छे समझिए, बहुत इजी है, बदलीक बहुत लंबा रहा है लेकिन है इजी। 1/1/2 इसका मीनिंग होता है 1 + 1/2। 2 × 5/7 लिखे हैं, इसका मतलब होता है 2 + 5/7। ये जो इंस2 लगा रहता है, जो सही लिखते हैं ना, एक सही 1/2, तो जहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब उसका है प्लस, उसका मतलब होता है प्लस होता है। देख लो मीनिंग, 2 एकम 2 ऐसे करते हैं, 2 एकम 2, उसमें एक जोड़ देते हैं तो 3 बटे क्या होता है 2, तो वही तो हुआ ना यहाँ पे 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। 7 दूनी 14 5 19/7, यहाँ भी आएगा ना 7 दूनी 14 5 19/5, तो उसका मतलब होता है प्लस। तो समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो दिख रहा है उसको लिखेंगे पहले हम लोग 3 + 1/3, फिर 33 + 1/3 की पावर 2, फिर 333 + 1/3 की पावर 3, फिर 3333 + 1/3 की पावर 4, फिर 3 5 बार लिखेंगे, फिर प्लस 1/3 की पावर 5। इसका मतलब ये है। तो काम क्या करते हैं, जितना 1/2 ये वाला 1/3 वाला है उसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 3 3, ये 3 3 3 प्लस 3 3 3 3 हो गया, ये 5 बार हो जाएगा ये, ठीक है। इसको अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं, यहाँ प्लस करके इनको अलग ब्रैकेट में रखेंगे। 1/3, फिर 1/3 की पावर में है 2, प्लस 1/3 की पावर में कितना हो गया हमारे पास 3, प्लस 1/3 की पावर में 4, प्लस 1/3 की पावर में 5। ये हो गया अलग, ठीक है। इसको जो बटे वाला है उसको अलग ब्रैकेट में लिख दिए और जो बिना बटे वाला था उसको अलग ब्रैकेट में, बीच में प्लस का साइन लगा दिए है, ठीक है। अब समझेंगे, इसको प्लस करेंगे, देखो 3 3 6 9, ठीक है, 12 और 5 का 5 हो गया, कैरी 1 तो हो गया 4 हो जाएगा, 4 3 7, 3 10, 3 13, 13 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, कैरी 1, फिर 4 हो जाएगा, 4 5 मतलब सॉरी एक तो हासिल था तो हो जाएगा हमारे पास 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1, ठीक है ना। कुल मिला के इसको प्लस करोगे, सबको प्लस करके देख लेना, ये 37,035 आ गया। इसको प्लस कर लेना आराम से, यदि जिसको नहीं आता वो ऐसे ऐसे कर लेना, जिसको नहीं आता, ठीक है। वैसे मेरे को लगता है सबको आता होगा, जिसे नहीं आता होगा आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेना, ठीक है। आंसर आएगा इतना, इसका तो हो गया सॉल्व। अब इसका देखेंगे, इसका एलसीएम कैसे लेंगे। जो सबसे बड़ा हो रहा है 3 टेबल में आएगा ही आएगा, इसके भी टेबल में आएगा, इसके भी टेबल में आएगा, इसके भी टेबल में आएगा, जो सबसे बड़ा वाला नंबर आता है वो तो आएगा ही, ठीक। तो ये जो 3 की पावर 5 दिख रहा है वो तो आ जाएगा मेरा एलसीएम, ठीक। अब हम क्या बताए थे पिछले पहला क्वेश्चन में जाकर देखिएगा, समझ में नहीं आया तो यहाँ लिखा है 1 तो 1 का 1 लिखेंगे। तो 3 की पावर 5, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 5 तो एक ठोक कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 बचेगा। आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जैसे पिछले बार हम लोग क्या कहते थे 1/4 प्लस 1/8 लिए थे, तो इसका एलसीएम हम बताए थे 8, अब लिखे थे हम 1। अब बोले थे कि 4 के टेबल में कितने बार में 8 आता है, तो 2 बार में आता है। तो 3 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर कितना हो जाएगा 4, 3 की पावर 5। तो कितने बार में उसे चेक करना रहता है, तो 3 का मल्टीप्लाई मैं 3 की पावर 4 से करूँगा तब जाके 3 की पावर 5 आएगा ना। 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा कि आंसर 3 की पावर कितना आ जाए 5, तो 3 की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके मेरा आंसर आएगा 3 की पावर 5, इसलिए वहाँ पे ये लिखा। प्लस
3 की पावर 2 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 1 इंटू 3 की पावर 3 से करना पड़ेगा, ताकि 3 और 2 5 होगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर में 1 है, तो 3 की पावर 4 और 3 की पावर 1 मिला के 3 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 मिला के हो जाएगा 3 की पावर 5। यहाँ पे 3 की पावर 3 है ना, तो 1 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 हो जाएगा। फिर से समझिए कैसा हुआ भाई, भाग करके देखेंगे, ये 3 की पावर 5 है और यह दिख रहा है 3, पावर में 1 है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 1, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 की पावर 4 बचेगा। ये हो गया 3 की पावर 4, ठीक है। काटने के बाद तो इसलिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे दिख रहा है 3 की पावर 5 और यहाँ पे दिख रहा है 3 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 5 माइनस हो जाएगा 2, तो बचेगा 3 की पावर 3, इसलिए यहाँ पे 3 की पावर 3। यहाँ पे 3 था तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। यहाँ पे नीचे में 4 हो जाएगा, 4 था तो इसलिए बच्चे यहाँ पे 1, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई किया हूँ। और 5 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, किसी पावर 0 आने 1 होता है, इसलिए मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ये 37035 तो था ही था, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, क्योंकि 3 की घात 4 81 हो, 3 3 9 9 3 27 81, 3 3 9 9 से 27 27 3 81, इसलिए इसका हो जाएगा 81 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 27, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, और नीचे में कितना है 3 की पावर 5 है। आप आराम से उसको प्लस कर लीजिएगा, इसको प्लस करोगे तो 121 आएगा, ठीक। तो क्या बचा हमारे पास 37035 और उसको देखो प्लस 121 बटे 3 की पावर 5। तो इसको तुम हटा दो, यार बताया था ना प्लस को हटा देंगे तो ऐसा बन जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जिसको एलसीएम आता है वो तो पूरा समझ में आएगा, जिसको एलसीएम नहीं आता थोड़ा सा लगेगा। तो मैं एलसीएम का डिटेल से, जब मैं एलसीएम वाला चैप्टर आऊँगा तो और डिटेल समझाऊंगा, ठीक है, वहाँ समझा दूंगा। कोशिश किया हूँ समझाने का, हो सकता है कि एकदम स्टार्टिंग में हो तो समझ में नहीं आए, 1-2 बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो बस पैसे में रखिए, मैं पूरा वीडियो कराऊंगा, पूरा हर टॉपिक को सीजी व्यापम वगैरह वाला का है, रीजनिंग भी कराऊंगा, ठीक है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। जब बहुत ये सब हो जाएगा तब साइंस वगैरह में आऊँगा, ठीक है। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तो शब्दों वाला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं में से पहली की दुगने के साथ, ठीक है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन मैं अलग से आपको लिखवा के कराऊंगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग पटक जाएंगे, तो मैं नया क्वेश्चन कराता हूँ, तो वो उस क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो शब्द वाला है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो लिखना पड़ेगा मुझे, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, यदि, ठीक है, यदि क्या दिख रहा है, 2 की पावर x माइनस 1 दिख रहा है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस कितना है 1 है, ठीक है, बराबर हमको दिया है 1280 दिया है, 1280 दिया है। तो x का मान क्या होगा, तो x का मान कितना होगा ये निकालना है मुझे। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 8 है, ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है आपके पास 9 है, ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है आपके पास 15 है, और ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है ना वो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया है कि इफ 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1281, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक। कैसे करेंगे सॉल्व, बड़ा इजी है, समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे समझना। छोटा छोटा फार्मूला 8 क्लास 7 क्लास का फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो देखो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1 कर सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमको पता है जब a की पावर m इंटू ए की पावर n होता है तो a की पावर m प्लस n होता है। तो जब m प्लस n जुड़ जाता है तो उसको अलग अलग करेंगे तो फिर ऐसी बटेगा। तो यहाँ पे 2 की पावर x डिवाइडेड मतलब इंटू 2 की पावर माइनस 1 है। अब देखो इसी 2 की पावर माइनस 1 को हम लोग देखो जब भी जानते हैं सिखाऊंगा, पिछले वीडियो में चले जाना, इसका पूरा फार्मूला लिखवाया हूँ मैं। a की पावर माइनस m दिख रहा है तो उसको नीचे लाएंगे तो प्लस बदल जाता है। तो इस हिसाब से ये 2 की पावर माइनस 1 दिख रहा है उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और उसको फिर ऊपर लेके जाऊँगा फिर यही बन जाएगा। तो ये जो 2 की पावर x माइनस 1 दिख रहा है उसको मैं 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ। प्लस का प्लस है, वहाँ पे देखो प्लस तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस में था इसलिए मल्टीप्लाई में है, ये माइनस में था इसलिए डिवाइड में है। और बराबर हमको दिया है 1280, दोनों में 2 की पावर x दिख रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में निकल गया 2 की पावर x। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा हाफ, यहाँ बचा 2, ये बचा है, ये 1280 बचा है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 2 की पावर x हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक एकम 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे में 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। और यहाँ पे हमारे पास 1280 है, ठीक है। अब देखें क्या होगा, यहाँ दिख रहा है 2 की पावर x, ये 2 की पावर x हो गया। यहाँ 4 1 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5/2 हो गया इज इक्वल टू 1280। अब ये पलट के जाएगा उधर, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, ध्यान देंगे 1280, नीचे में ऊपर में हो गया 2, नीचे में हो जाएगा ये 5। समझ में आ गया होगा। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा तो 28 हो जाएगा, 5 पंचे 25, 3 बचा, 5 छक्के 30। देखेंगे यहाँ पे 2 की पावर x हो जाएगा, यहाँ पे 256 गुणा 2। अब 2 की पावर x है, इसको जब गुणा करोगे तो 512 आएगा, ठीक है, 512 आएगा। अब समझिएगा 2 की पावर x, ये तो 512 दिख रहा है ना, और 2 की घात 9 है। कैसे आया, तो मेरे को तो याद है, आप 512 को ऐसे कर लेंगे, 512 का 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के, कैसे जब बनाओगे 2 एकम 2 चौक 2 दूनी 2 अट्ठे, तो ऐसे आपको 8 के 9 बार 2 मिलेगा, आपको 9 बार 2 मिलेगा पूरा सॉल्व करते जाओगे तो, इसलिए 2 की पावर 9 हो गया। दोनों का बेस, दोनों का आधार सेम है तो घात भी बराबर होगा। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ भी 9 होगा, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। ये भी कौन सा एग्जाम का है आपका, ध्यान देंगे, इन सीजी व्यापम का ही 2018 में सीजी व्यापम में आया है। तो जो जो क्वेश्चन आया है मैं उसको कराया हूँ, आप देखिएगा। पसंद आ रहा होगा तो आप बिल्कुल लाइक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ मेरे मतलब पॉजिटिव थिंग देने के लिए, ऐसा कि नहीं है किसी को शेयर करोगे तो और अच्छा लगेगा, कि मुझे एनर्जी मिलेगी कि हाँ मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे और क्या चीज़ है ना, प्रोत्साहित होऊंगा और बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, यदि लोगों को लगता है समझ में आएगा तो फिर मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा, ठीक। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।